अरे किसी के बाप का वो वरासत है क्या राजनीति? आप ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं तो सब लोग आपका पैर छुएंगे? आपके अंदर क्या हैसियत है? अरे बाप के आपको नेता बना दिया समाज ने, तो आप जो है सबको चपरासी की तरह से। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और आज इन्होंने उस पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया है, ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ दिया है। लगता है दगे हुए कारतूस हैं, तो उनको एक सप्ताह के अंदर इस कारतूस की ताकत पता चल जाएगी। अच्छा, अभी बारूद है, बारूद है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अच्छा। आगे बहुत बड़ी लड़ने जाते हैं। हाँ। अभी मैं बता दूं, मेरे यहाँ अभी अबू साले भाई गए हैं, इनकी धर्म पत्नी की डेथ हो गई। अच्छा। मैं दावा करता हूं अगर ओम प्रकाश राजभर जी कोई क्लिप दिखा दे, उनके दरवाजे झांकने नहीं गए। साथियों देखिए, इसी आजमगढ़ में इस जो है कलेक्ट्रेट भवन के ठीक नीचे अब यहीं अंबेडकर पार्क में इनकी मीटिंग थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए अब यहीं से वो पोस्ट करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेजेंगे। अब तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, और खास तौर पर मैं लगातार जिन खबरों को दिखा रहा हूँ, स्थिति यह है कि जो पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं वो भी अब इस्तीफा दे रहा है। और हमारे बीच में एक और धमाका हुआ है, एक और पदाधिकारी जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे बीच में है, देखिए सर पे पीली टोपी है, अब ये उतारेंगे और सौंपेंगे और पूरी तरह से आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से नाता तोड़ लेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी से नाता तोड़ लेंगे। कहने को तो अरुण राजभर जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जितने लोग पार्टी छोड़ करके वापस जा रहे हैं, देखिएगा बहुत जल्द हमारी पार्टी में होंगे। लेकिन आइए हम इनसे बात करते हैं, और बात करके हम जानते हैं कि क्या ऐसी स्थिति पैदा होगी कि फिर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाएंगे, या जो अलग रुख अख्तियार किया जा रहा है, अलग परिवार बनाने की बात की जा रही है, क्या उसमें रहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर एलबी राजभर मेरा नाम है। अच्छा, क्या पद है आपका? मैं इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। हम लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। अच्छा। 27 अक्टूबर सन 2002 में जब पार्टी का गठन किया गया, तो हम लोग काफी पीड़ा के साथ पार्टी से जुड़े थे। अच्छा। कि यहाँ से उपेक्षित लोगों की बात सुनी जाएगी, उनके हक और अधिकार की बात हो जाएगी। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी बना करके उन्होंने शपथ लिया सारनाथ की धरती पर, तो मंच पर भाषण देते थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। पोजीशन ये आ गई कि जैसे ही इनका स्टेटस बढ़ता गया, इनको भी परिवारवाद इनके ऊपर हावी हो गया। पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, गांव-गांव में जाकर के अलग जगाते थे, गरीबों को जोड़ने का काम करते थे। जब इनको लगा कि अब इनको अगर पदाधिकारी बनाया जाएगा तो ये हमारा विरोध कर सकते हैं, गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं, इसलिए ये सब समर्पित कार्यकर्ताओं को, पुराने लोगों को जो बुरे दिनों के साथी हैं, जब इनके पास पैर में चप्पल नहीं था, कपड़े नहीं थे, रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता था, घरों में लोग अपने शरण देते थे, तो उन लोगों सारे कार्यकर्ताओं को एक एक कर को हटाने का काम कर रहे हैं। हम सारे साथी आज महेंद्र राजभर जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को अलग जगाने का काम किया। हमें जगाते थे, हम लोग उनके साथ चलते थे, भीड़ जुटाते थे। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर आकर के भाषण देते थे और चले जाते थे। एक एक घर से 1-1 रुपया पर डे का चंदा लिया जाता था और उनको दिया जाता था पार्टी को मजबूत करने के लिए। जब इलेक्शन की बात आती है तो ये भी एयर फ्लाइट से लाते हैं, पूंजीपतियों को उतार देते हैं। जो गरीब कार्यकर्ता गांव-गांव से घूम करके संगठन तैयार किया है, जब चुनाव आता है तो पता चलता है कि इसका एप्लीकेशन तो लिया जाता है और इसको बुलाकर मीटिंग में कह दिया जाता है कि अभी आप पार्टी की सेवा करिए, आपको अगली बार का अवसर दिया जाएगा। पोजीशन ये होती है कि दूसरे पार्टी के आदमी को रातों रात मोटी रकम लेकर के इनको पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, पार्टी के टिकट के लिए तो नहीं ना छोड़ रहे हैं आप? नहीं, हमारा कोई चुनाव से वास्ता नहीं है। अच्छा। अगर हमें ये करना होता तो हम लोग चुनाव से पहले ऐसा निर्णय लेते। अच्छा। हम लोगों ने बस ये देखा कि ये समाज में परिवारवाद इन्होंने ला दिया, जिसको हम लोगों की ये लड़ाई थी कि भाई गरीब आदमी आएगा, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके पास कोई ऐसी सामाजिक स्टेटस नहीं होता, उसको अवसर मिलेगा। अच्छा। जब इन्हें देखा गया कि इनको जहाँ भी राजनीतिक स्थिति आती है, सत्ता में जाते हैं, तो बच्चे को उनको पद चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, विधायक बनाना होगा, MLC बनाना होगा, और कार्यकर्ता की जहाँ तक बात आएगी उससे पैसे की डिमांड की जाएगी और उसे दरकिनार कर दिया जाएगा, उल्टा सीधा आरोप लगा दिया जाएगा। जितने भी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जमीन पर काम करने वाले, फर्जी आरोप लगा करके उनको पार्टी से बाहर कराने का रास्ता और साजिश की जाती है। इसी चीजों से हम लोग पीड़ित होकर के ये देखा गया कि जो आदमी घर छोड़ करके माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए फकीर हो गए थे, माननीय महेंद्र राजभर जी, घर परिवार छोड़ करके वो आदमी 24 घंटे रेल के पहिए की तरह जिसके साथ चलता हो, उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है कि उन्होंने किसी के आवेश में आकर, ऐसा कुछ नहीं। हम जानते हैं
उनके बारे में अच्छी तरह से पता है। वो आदमी सन 2002 से आज तक निरंतर जो कि आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं वो गलत है, निराधार है। वो रिश्तेदार हैं माननीय मंत्री जी के। यदि गरीब घर का आदमी उनके साथ लगा है, अगर उनको ऐसा कुछ स्वार्थ रहा होता तो चुनाव में वो समर्थन नहीं करते। उन्होंने देखा कि हमारा आने वाला भविष्य समाज का गर्त में जा रहा है, अभी समय है, अभी समाज को बचाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज हम ही कहेंगे, बड़ा नाच था आजमगढ़ पर ओम प्रकाश राजभर जी को, तो क्या लगता है आजमगढ़ में पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी को पूरा धाराशाही करने की तैयारी है? आजमगढ़ की धरती एक ऐसी धरती है, यहाँ का पानी तेजाब से भी तेज होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव आते हैं इटावा से, यहाँ सांसद बनते हैं, उनको भी पता चलता है कि कैसे सांसद बनते हैं। दूसरे उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव आते हैं, उनको भी पता चलता है। बधाइयां नहीं देना चाहते हैं लोग, जीत का मिठाई नहीं बांटते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर को यही ईंट की पत्थर है जिस पर उनको खड़ा किया गया, चप्पल लाया गया, धोती उनको व्यवस्था की गई। जब उनके पास जो है बिसलरी का पानी नहीं होता था तो घरों से गर्म करके पानी दिया जाता था उनको। आज बिसलरी पी रहे हैं, उनको वो दिन भूल गया। कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं, इसलिए उसको आप कोई पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। जब चुनाव आएगा तो आप एयर फ्लाइट बाहर से ला करके बधुआ मजदूर की तरह खटाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी, देख लीजिएगा, और ये लोग आपके दगे हुए कारतूस हैं। आपके कथनानुसार मैं कह रहा हूं, आपने कहा था कि जो लोग पार्टी से बगावत कर रहे हैं, जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, वो तो दगे हुए कारतूस है। कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे पदाधिकारियों को देखिएगा जो आपके साथ पूरे समर्पण भाव से खड़े थे, कहीं न कहीं उसी पार्टी को अपने खून और पसीने से अधिसिंचित करके यहाँ ला करके खड़ा किया था कि आपको सत्ता में साझेदारी मिली थी। लेकिन आज वही कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक एक करके पूरे उत्तर प्रदेश भर में आपको छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये दगे हुए कारतूस है। एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं, दगे हुए कारतूस हैं आप? अगर उनको लगता है दगे हुए कारतूस हैं, तो उनको एक सप्ताह के अंदर इस कारतूस की ताकत पता चल जाएगी। अच्छा, अभी बारूद है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अच्छा। आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। अच्छा। अभी कार्यकर्ताओं का अंदर से इतना ज्यादा ज्वालामुखी फूटेगा कि आजमगढ़ में वो आने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा। खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी उनको। अच्छा। हाँ, यहाँ का कार्यकर्ता इतना जल चुका है। अरुण राजभर जी कह रहे थे कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस बच्चे को चड्ढी पे चलते देखा। अच्छा। इसी धरती पर, चिल्ड्रन कॉलेज की धरती पर हम लोग जा करके वहाँ टाफियाँ पहुँचाते थे। हम लोग नौकर थे क्या? वो क्या हमको बताएंगे? अच्छा। हम लोगों के बच्चे उनके बराबर हो गए, वो हमें शरण दे सकेंगे? हमारे भी बच्चे MSc BSc कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, वो क्या बात करेंगे? अरे किसी के बाप का वो वरासत है क्या राजनीति? आप ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं तो सब लोग आपका पैर छुएंगे? आपके अंदर क्या हैसियत है? अरे बाप के आपको नेता बना दिया समाज ने, तो आप जो है सबको चपरासी की तरह से डील करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। यह समाज बहुत जागरूक समाज है। आज नहीं, अनादिकाल से राजनीति में जब आया है तब से रीड करते आया है। अब इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। अभी इनके समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आएगा। तो अभी महेंद्र राजभर जी के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे। हमको उनके कर्तव्य निष्ठा पर, उनके ईमानदारी पर, हम भारतीय समाज पार्टी में आदर्श मानते थे उनको। वो कार्यकर्ताओं के दुख और दर्द को समझते थे। महेंद्र राजभर जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता मिलता था तो उसकी बातों का समाधान पूरी तरह से वो करता थे। लेकिन एक बात हम कहें, ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कहते थे, मंचों पर चढ़ करके कहते थे कि कहीं किसी की बकरी भी मर जाती थी तो हम दरवाजा करने जाते थे। दरवाजा करने जाते हैं। हाँ। अभी मैं बता दूं, मेरे यहाँ अभी अबू साले भाई गए हैं, इनकी धर्म पत्नी की डेथ हो गई। अच्छा। मैं दावा करता हूं अगर ओम प्रकाश राजभर जी कोई क्लिप दिखा दे, उनके दरवाजे झांकने नहीं गए। ये कौन सी बात करते हैं? अच्छा। मेरी जो है मंडल की महासचिव है, ये सलाहकार है, बात करेंगे, चुप रहिए। इनकी जो है जेठानी मर गई, सूचना दी गई, वहाँ नहीं गई, क्या बात करेंगे? अच्छा। पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हैं, बात करते हैं। गरीब इतना बेवकूफ थोड़ा है, खूब समाज समझदार हो गया है, एक एक का हिसाब लेगा। अब उनके समझ में आएगा, समाज को बेचने का काम जो कर रहे थे उनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब देखिए, ये राष्ट्रीय और ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और आज इन्होंने उस पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया है, ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ दिया है। अब स्थिति ये है कि ये अपना अलग रुख अख्तियार करेंगे, और इनका कहना साफ है कि जो हमारे नेता हैं वो ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं, बल्कि हमारे नेता डॉक्टर महेंद्र राजभर हैं। और महेंद्र राजभर ने एक हफ्ता पहले उसी पार्टी से बगावत करके पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान पैदा कर दिया था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी इन्हीं कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में कहते थे कि मैं ओम प्रकाश हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का
शेर हूं, मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं ने उनकी हवा निकाल करके उत्तर प्रदेश में रख देने का काम किया है। अब स्थिति क्या होगी उत्तर प्रदेश में, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, ये तो हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण राजभर जी का जो बयान आता है, ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान आता है, हमको लगता है कि उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरह से बगावत पर उतर आए हैं और इनके कथनानुसार ये मैं कहूं, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में बगावत करने वालों का जनसैलाब इस आजमगढ़ की धरती पर आएगा और तमाम लोग एक साथ बगावत करके कहीं ना कहीं उस पार्टी को त्यागना शुरू कर देंगे। लेकिन वो समय जब आएगा तो फिर अपने कैमरे में कैद करके वो भी घटना मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।